चलिए, भाजपा से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर। विधायक शोभा रानी कुशवाहा भाजपा से निष्कासित कर दी जा चुकी है। धौलपुर विधायक शोभा रानी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और शोभा रानी कुशवाहा पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है। केंद्रीय अनुशासन समिति ने फैसला लेते हुए कहा, समिति ने शोभा रानी को जारी किया था कारण बताओ नोटिस, लेकिन शोभा रानी ने स्पष्टीकरण देने के बजाय अनर्गल आरोप ही लगाए हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेतृत्व पर बेबुनियाद आरोप लगाए जो भाजपा के संविधान का उल्लंघन है। पार्टी के द्वारा अन्य दायित्वों से भी अवमुक्त किया जाता है। पार्टी विधायक के नाते अनुशासन की सीमाएं लांघने पर अलग से कार्रवाई भी होगी। तो अब ये साफ हो चुका है कि स्पष्टीकरण जो देने के लिए समय दिया गया था उस पर स्पष्टीकरण नहीं देकर ये तमाम दलीलें उन्हें निष्कासित करते हुए रखी गई। चलिए, अधिक जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अदिति, देखिए, क्रॉस वोटिंग का जो मसला था उस पर शोभा रानी कुशवाहा को जो स्पष्टीकरण देने का समय था वो बीत चुका है। अनर्गल आरोप लगाते हुए ये कहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि उन्हें निष्कासित अब सभी पदों से किया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, जैसे आप बता रही थी 19 जून तक प्राप्त होना था। लेकिन आपको बताएं कि ये जो 14 जून को केंद्रीय अनुशासन समिति की तरफ से लेटर जारी किया गया है और बजाय इसके कि आप अपना स्पष्टीकरण केंद्रीय अनुशासन समिति को प्रस्तुत करती जी, आपने अपने प्रेस नोट दिनांक 11 जून को दिए गए बयान में स्पष्टीकरण देना तो दूर, उल्टा नेतृत्व पर ही अनर्गल और अस्थापित जो असत्य जो आरोप है वो लगाए हैं और सार्वजनिक रूप से उसको जो साझा किया है अपने भावना को, इन तमाम बातों को लेकर केंद्रीय अनुशासन समिति ने प्रेस नोट पे आपका उत्तर मांगकर उसको मान लिया गया और गंभीरता से विचार करने के उपरांत ये निष्कर्ष लिया गया है कि अब आपको कोई सफाई, आपके पक्ष में कोई सफाई पेश नहीं की आपने, केवल पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेतृत्व को बेबुनियाद आरोप लगाए हैं जी। और साफ ही मतलब किया है कि आपके बचाव में आपके पास कहने को कुछ भी नहीं है। और इस तमाम बातों से ये कहा गया है अंततः कि आपको तत्कालीन भाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है और पार्टी द्वारा दिए गए अन्य दायित्वों से भी निष्कासित किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी एक वोट की, जहां पर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बेहद बहुमूल्य था अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। खास तौर पर जो निर्दलीय है जिनको 30 बीजेपी के विधायकों ने समर्थन दिया था सुभाष चंद्रा को, उस वोट पर क्रॉस वोटिंग की गई और क्रॉस वोटिंग होने के बाद, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और ये भी माना गया कि जब जितने दिन बाड़ेबंदी हुई उसमें वो काफी दिन तक नहीं आई, फिर बाद में उनको बुलाने पर वो आई। यहाँ तक कि जब पिछली बार राज्यसभा चुनाव हुए तब भी क्रॉस वोट उनको किया गया था और फिर उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो पार्टी के विधायक होने के नाते अनुशासन की जिन सीमाओं को आपने लांघा है उस पर कार्रवाई अलग से की जाएगी, ये तक आपकी लाइन दी गई है। ओम पाठक जो कि सदस्य सचिव है केंद्रीय अनुशासन समिति भारतीय जनता पार्टी के, देखिए उसी दिन से जब राज्यसभा में 3 सीटें कांग्रेस जीत गई थी तभी से बीजेपी का जो रुख था, खास तौर पे अगर हम गुलाब चंद कटारिया की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, राजेंद्र राठौर की बात करें, तो बड़ी नाराजगीपूर्ण था क्योंकि ये जवाबदेही दिल्ली को देनी थी कि जहां पर एक एक वोट कीमती था वहां पर ये क्रॉस वोट कैसे हुआ, क्यों इतनी बड़ी चूक हुई प्रदेश समिति से, प्रदेश के जो लोगों से, जब बाड़ेबंदी भेजा गया और वो इतने दिन नहीं आई तो फिर क्यों नहीं पूछताछ की गई। तो ऐसे में जो प्रदेश नेतृत्व है उन पर भी सब बड़ा सवालिया निशान था और इन तमाम चीजों को देखते हुए अब विधायक जो है श्रीमती शोभा रानी, उनको कुशवाहा को अब पार्टी से निष्कासित करती है और केंद्रीय अनुशासन समिति ने इस पर एक्शन लिया गया है और ये होना संभावित भी था। हालांकि पहले दिन कोई जवाब नहीं दिया गया, जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी तरफ से भी कहा गया कि कारण कोई खास नहीं है और हम बैठकर इस पर डिस्कशन करेंगे। राजेंद्र राठौर ने भी कहा कि इस सारे मसले पर हम बैठकर डिस्कशन करेंगे। अब आज यानी 14 जून जो कल था उस दिन ये लेटर आया है और उसमें साफ कह दिया गया है कि आपको पार्टी से और सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना था और दिल्ली अभी भी इस पूरे मसले पर, जैसे कि कांग्रेस हरियाणा में जो अजय माकन की हार पे और दिल्ली राजस्थान में इसकी हार पर भारतीय जनता पार्टी, तो दोनों ही पार्टियां इन दोनों हार को लेकर बेहद गंभीर है, क्रॉस वोट को लेकर बेहद गंभीर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्थिति में है वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखती, इस तरह से काम करती है दिल्ली। तो ऐसे में
ये जो फेलियर है वो पूरे प्रदेश समिति का, प्रदेश की जो पूरी टीम है उसका भी माना गया है कि टैप नहीं रखा गया, जहां पर एक एक विधायक को बाड़े में रखा गया, उनकी भावनाओं को समझना था, उनको साथ लेकर चलना था, वहां पर ये एक क्रॉस वोट बेहद गंभीर दिल्ली तक माना जा रहा है। बिल्कुल, चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर ये है कि शोभा रानी ने जब स्पष्टीकरण देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाए। ये कहा गया है जब उन्हें निष्कासित अब अभी सभी दायित्वों से कर दिया गया है और ये फाइनल है। अटकलें इस पर भी तेज होंगी कि जब पूर्ण तौर पर अपने दायित्वों से मुक्त हो चुकी है, निष्कासित कर दी जा चुके हैं शोभा रानी कुशवाहा, धौलपुर से विधायक है थी। मतलब जिस तरह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की उस पर कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई अब हुई है। अब देखना ये होगा कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद कांग्रेस का रुख कर सकती है या फिर अन्य दलों की और भी हाथ बढ़ा सकती है शोभा रानी, उसको लेकर के आने वाले दिनों में क्या रणनीति देखने को मिलती है, क्या ये स्थिति बनती है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि जवाबदेही यहाँ पर केंद्रीय अनुशासन समिति ने फैसला लेते हुए कहा कि जवाबदेही नहीं बताई गई, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जबकि समय उन्हें दिया गया था, अपितु अनर्गल आरोप पार्टी पर ही और पार्टी लाइन के वरिष्ठ लोगों पर ही उन्होंने लगाए और इसी को लेकर के बेबुनियाद आरोपों को लगाने की वजह से अनुशासनात्मक ये कार्रवाई उन पर की गई है। लेकिन अभी भी जो और कार्रवाई है अनुशासन की सीमाएं लांघने की, वो भी उन पर होगी। तो बड़ी खबर यही है कि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दी जा चुके हैं धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा।